दोस्तों एमएस एक्सेल क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो एक्सेल की क्लास में कराने वाले हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि प्रॉफिट लॉस कैसे एक्सेल में निकालते हैं, तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हमने लिखा पी आर ओ, प्रॉफिट और लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। तो देखिए, जैसे कि हमने लिखा कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखा सेल प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस जो होता है, इसे बोले क्रय मूल्य। जिस मूल्य से वस्तु खरीदी जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसे हम सीपी भी दर्शाते हैं। और सेल प्राइस का मतलब होता है जिस मूल्य से वस्तु सेल की जाती है उसको हम एसपी या सेल प्राइस भी कहते हैं। तो सेल प्राइस को एसपी से दर्शाते हैं। अब जैसे कि हमने जैसे कोई वस्तु का मूल्य 300 रुपये, अगर हमें वो 360 रुपये में बेचते हैं तो हमें यहाँ क्लियर हो रहा है कि हाँ प्रॉफिट है। अगर हमें वस्तु बेचते हैं 300 की, अगर 360 रुपये में, क्लियर हो रहा है कि हमें प्रॉफिट है। अगर उसी वस्तु को हम 250 में बेचते हैं तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ये लॉस है। अब ये समझना है कि अगर वस्तु हम हानि से बेचें या लाभ से बेचें, अगर वो हमें प्रतिशत भी बताना है कि अगर कोई वस्तु खरीदने पर, खरीदने के बाद बेचने पर अगर वो प्रॉफिट में तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट है, अगर वो लॉस में तो कितना प्रतिशत लॉस है। तो ये सब क्लास में आज समझाने वाले हैं आपको। तो हम इसे यहाँ से सबसे पहले हटा देते हैं। सबसे ऊपर यहीं पे लिखते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर। यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी, पे लिखना आइटम या डिस्क्रिप्शन लिख लो। डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट अगला लिखना है आपको कॉस्ट प्राइस। यहाँ लिखना अमाउंट लिख लेना, फिर इसके बाद सेल प्राइस, फिर इसके बाद अमाउंट। अब सीरियल को हम, ये कॉलम को एडजस्टमेंट कर देते हैं, इसे कॉलम को कर देते हैं, इसको क्वांटिटी वाले को, इसको भी सभी कॉलम को एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब ये जो हम दो को सेलों को सेलेक्ट करते हैं, अब मर्ज सेंटर पे जाके इसको मर्ज सेंटर पे जाके मर्ज कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं इनवर्ड, यहाँ लिख देते हैं आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब ये हमने, इनवर्ड में जो लिखा जाएगा, जो आने वाला मतलब जो हमने खरीदा है, जो जिस मूल्य, और ये आउटवर्ड में लिखा जो बेचा है। अब जैसे कि हम क्वांटिटी लिखें, जैसे 15 क्वांटिटी, तो हम चाहते हैं कि जो कोई भी डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण कोई आइटम हो तो वो पीसेस में होने चाहिए। तो हम पीसेस लगाना, सबसे पहले इसको समझना कितने एरिया, पहले वो देख लो कितने एरिया में हमें वर्क करना है। तो इसको हमें बॉर्डर दे देते हैं। इसको सेलेक्ट करना है, आपको जाना है नंबर, नंबर जाने के बाद नीचे आओगे कस्टम। कस्टम पे आने के बाद जीरो लगाना है, स्पेस लगा के यहाँ लिख देना डबल कोट के अंदर पीसेस। अब हम कोई भी क्वांटिटी लिखें तो ऑटोमेटिक सीरियल आना चाहिए, तो इक्वल इफ लगाना है, क्वांटिटी पे क्लिक करना, बराबर का चिन्ह दो बार कोट लगा देना, फिर कोट लगा के फिर लिख देना रो A1, एंटर प्रेस कर देना। अब डिस्क्रिप्शन में हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसकी हम बना देते हैं लिस्ट। लिस्ट के लिए डाटा जाना है और यहाँ से डाटा वैलिडेशन जाना है। यहाँ मिलेगा आपको लिस्ट, और लिस्ट पे जाके जैसे मैंने लिख लिया पेन, नोटबुक, रफ, पेन, पेंसिल, प्रकार, और ये हमारे लिस्ट में शो हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अगला कॉस्ट प्राइस। तो जैसे पेन का हमने प्राइस डाल दिया 5 रुपये, 15 पेन हमने परचेस करे, तो क्वांटिटी पे क्लिक करना है, जितने भी क्वांटिटी पीसेस है मल्टीप्लाई कर देना सेल पर कॉस्ट प्राइस के। तो जब एक पेन की कीमत 5 रुपये, 15 की 75 होगी, इसी को हम बेचते हैं 6 रुपये में। तो इसका अमाउंट निकालना, तो इक्वल सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना क्वांटिटी का। अगर 15 पेन 5 के रेट से खरीदे जाते 75 के हो जाते, और 15 पेन 6 के रेट से बेच जाए तो 90 रुपये की सेल हो जाती है। यहाँ आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लॉस। तो इक्वल का साइन लगाना है।
हमारे आउटवर्ड अमाउंट से माइनस करना है इसको, इनवर्ड अमाउंट को। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका प्रॉफिट है। अगर इसी को हम 4 रुपये के रेट से बेचते हैं तो ये क्लियर हो गया, 15 रुपये माइनस आ रहा है, तो ये लॉसेस। अब आता है कितने परसेंट लॉस या हान प्रॉफिट है, परसेंटेज भी शो करना है हमें। तो इक्वल का साइन लगाना, लाभ जितना भी लाभ हो या हानि हो इससे डिवाइड कर देना कै रुपये पे, ये 75 रुपये जो भी अमाउंट है आपका, और इसको कर देना फॉर्म पे जाके प्रतिशत 100। तो ये 20% हानि है। अगर इसको 9 रुपये का सेल करते हैं तो 80% प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं एलर्ट। हमें अलर्ट भी होना चाहिए कि हम जो वस्तु सेल कर रहे हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट है या लॉस है। तो इक्वल इफ लगाना है। अब बताना आपको जो आउटवर्ड अमाउंट से ग्रेटर देन लगाना है, फिर इनवर्ड पे क्लिक करना है, कॉमा लगा के आपको डबल कोट में लिख देना प्रॉफिट, फिर डबल कोट में लिख देना लॉस। तो यहाँ पर दर्शाएगा आपका प्रॉफिट लॉस। जैसे कि अगर मैं इसे कम का बेच देता हूँ, अगर इसे बेचता हूँ, इसे बेच देते हैं हम 3 रुपये का, तो क्लियर हो गया, लॉस से दिखा रहा है लेट में। अब इसके बाद में ये फार्मूला हमने सभी में लगा दिया। अब नेक्स्ट अगला आता है, जैसे कि हमने लिखा 25 प्रकार, प्रकार का रेट 30 रुपये। तो अमाउंट निकालना है तो बार बार नहीं लगाना, तो इसे ड्रैग डाउन कर दीजिए, निकालेगा। अब आता है अगला कि कितने में सेल कर रहे हैं, हम 36 रुपये का सेल कर रहे हैं एक को, तो इसका अमाउंट निकालना तो इसे ड्रैग कर दीजिए। अब लाभ हानि निकालना तो लाभ हानि, इसके परसेंटेज आ गई, लॉस प्रॉफिट जो भी अलर्ट है अलर्ट। तो ऊपर से सेलेक्ट करिए, मर्ज कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए पी आर प्रॉफिट एंड लॉस। इसका साइज थोड़ा इन कर दीजिए। इन करने के बाद में इस एरिया को सेलेक्ट करके यहाँ से कलर फिल कर दीजिए, इसके बैकग्राउंड में कलर डाल दिया। ऐसे इसको भी फिल कर दीजिए जो भी आपको कलर अच्छा हो। अगर दोस्तों एक्सेल में ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना।